रोहन अपने गांव जा रहा था, जो चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ था। रात काफी हो चुकी थी और घड़ी आधी रात दिखा रही थी। रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, जहां उसने रुकने का फैसला किया। वहां एक होटल था, पुराना, डरावना, लेकिन उस समय कोई और रास्ता नहीं था और इसी वजह से रोहन ने उसी होटल में रुकने का फैसला कर लिया। हाँ बोलिए सर, आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे आज रात के लिए एक कमरा चाहिए। बिल्कुल सर, रूम नंबर 009 उपलब्ध है। बस एक बात ध्यान रखना, अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो सावधानी से देखना और तभी खोलना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो रिसेप्शन पर कॉल कर देना। यह सुनकर रोहन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रोहन ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है सर, धन्यवाद। जब रोहन सीढ़ियों से कमरे की तरफ गया तो उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ बहुत गलत है। जगह बहुत डरावना और भयानक लग रहा था। जब रोहन कमरे के अंदर आया तो उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गया हो। दीवारों पर अजीब अजीब बातें लिखी हुई थीं, लेकिन रोहन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि शायद यह किसी पुराने कस्टमर की शरारत होगी। रोहन बिस्तर पर बैठकर पढ़ रहा था और अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रोहन ने खटखटाने की आवाज को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि अगर कोई दरवाजे पर खटखटाए तो तुरंत दरवाजा मत खोलना। फिर से खटखटाने की आवाज आई तो रोहन ने जोर से पूछा, कौन है? तभी बाहर से एक आवाज आई, मैं विकास, तेरा दोस्त विकास। यह सुनने के बाद रोहन को जोर का झटका लगा। रोहन सोचने लगा, यह तो कल ही शहर में था, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गया? रोहन को थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। तुम तो शहर में थे ना, अचानक यहाँ कैसे आ गए? हाँ यार, मैं भी यहीं जा रहा था, लेकिन देर हो गई, इसलिए मैंने यहीं रुकने का सोचा। जब बुकिंग कर रहा था तो रजिस्टर में तुम्हारा नाम और फोन नंबर दिख गया, बस वही देखकर मैं चेक करने आ गया। यह सुनते ही रोहन ने ज्यादा नहीं सोचा और दरवाजा खोल दिया। बाहर उसका दोस्त विकास ही खड़ा था। इसे देखकर रोहन को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। विकास मेरे दोस्त, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई यार। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा रहा था। दोनों बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे। विकास ने कहा, मुझे नींद आ रही है, और वह सो गया। अचानक फोन बजने लगा। जब रोहन ने फोन देखा तो वह एकदम चौंक गया, क्योंकि कॉल विकास की तरफ से आ रही थी, जबकि विकास तो बिस्तर पर सो रहा था। अचानक विकास एकदम से उठ गया और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। अचानक विकास के हाथ में एक तलवार आ गई। लो, इससे अपनी गर्दन काट लो। तलवार विकास के हाथ से अचानक रोहन के हाथ में आ गई। रोहन चाहे भी तो वह तलवार अपने हाथ से फेंक नहीं पा रहा था। रोहन अचानक खुद को मारने लगा। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। अचानक जमीन पर गिर गया और चिल्लाने मुझे लगा। छोड़ दो। रोहन बिस्तर पर लेटकर चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई
और रोहन नींद से एकदम उठ गया। रोहन ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। मैं यह देखने आया था कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। ठीक है, धन्यवाद। रिसेप्शनिस्ट ने आज रोहन की जान बचा ली थी। रोहन तुरंत अपना बैकपैक पैक करके होटल से भाग गया और फिर कभी उस रास्ते पर वापस नहीं आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं अभी सीख रहा हूं और आगे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है।